Hello everyone, I am your educator Dr. Rukmani Sharma. Today I am going to discuss the question answers, all textual exercises of the lesson My Elder Brother. Let us start the video. Chapter 8 My Elder Brother. Page 71, question number 1. What are the things that मुन्ना like to do? मुन्ना को कौन से काम करने पसंद थे? मुन्ना लाइक टू वॉक इन द ग्रीन फील्ड्स। मुन्ना को हरे हरे खेत में चलना पसंद था। ही ऑल्सो लाइक टू प्ले मार्बल्स। कंचे खेलना पसंद था। एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और कागज़ की बनी हुई काइट्स उड़ाना पसंद था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड भैया डू ऑल डे? भैया सारे दिन क्या करते थे? भैया रेड बुक्स ऑल डे। भैया सारा दिन बुक्स पढ़ते थे। Why was Munna not happy with the timetable that भैया made for him? मुन्ना उस टाइम टेबल से खुश क्यों नहीं था जो भैया ने उसके लिए बनाया था? मुन्ना was not happy with the timetable that भैया made for him. जो भैया ने टाइम टेबल बनाया था उससे मुन्ना खुश नहीं था। क्यों का मेन कारण है देयर वॉज नो टाइम टू प्ले इन द टाइम टेबल, क्योंकि टाइम टेबल में कोई खेलने का टाइम नहीं था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट? मुन्ना को कैसा लग रहा था वैन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम, जब उसका भाई उससे इतना स्ट्रिक्ट होता था। वाई वाज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम, और भैया उसके साथ इतना स्ट्रिक्ट क्यों था? मुन्ना फेल लाइक रनिंग अवे। मुन्ना चाहता था वो तो घर से भाग ही जाए, एंड हॉस्टल से भाग ही जाए, एंड गोइंग बैक होम, और घर वापस चला जाए। वैन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम, जब उसका भाई उससे इतना स्ट्रिक्ट होता था। भैया वॉज स्ट्रिक्ट विद हिम, भैया स्ट्रिक्ट क्यों था? बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी मच, क्योंकि मुन्ना ज़्यादा पढ़ता नहीं था। इंस्टेड इसके बजाय वेंट आउटसाइड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए चला जाता था। हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर? तुम्हें किसका कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है, मुन्ना का या भैया का? और क्यों पसंद है? वाई? आई लाइक मुन्नाज कैरेक्टर द मोस्ट। मुझे सबसे ज़्यादा मुन्ना का कैरेक्टर पसंद है। वजह क्या है? बिकॉज ही लाइक्स टू प्ले एंड एन्जॉय हिज लाइफ विद कंप्लीट फन, क्योंकि पूरी मौज मस्ती के साथ वो अपने लाइफ का आनंद लेता है और खेलना पसंद है उसे। ही इज़ नॉट बोरिंग लाइक हिज ब्रदर। वो अपने भाई की तरह से बोरिंग नहीं है। वो ऑलवेज लाइक टू स्टडी द होल डे, जो सारा दिन पढ़ता ही रहता है। डू यू हैव ए टाइम टेबल एट स्कूल? क्या स्कूल में आपका टाइम टेबल है? हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ इन 1 वीक? 1 वीक में इन निम्नलिखित सब्जेक्ट के लिए एक्टिविटीज़ के लिए कितने कितने पीरियड हैं? तो यहाँ हम देखेंगे इंग्लिश के 5 पीरियड्स हैं, हिंदी के 5, मैथ्स के 5, साइंस के 5, सोशल स्टडीज़ के 3, गेम्स के 2, आर्ट का 1, क्राफ्ट का 1 और म्यूज़िक का 1, डांस का 1, और कोई एक्टिविटी होती नहीं है। द फॉर्मेट ऑफ ए लेटर इज़ गिवन टू यू। फॉर्मेट का मतलब होता है लेटर को कैसे शुरू करना है, कहाँ एड्रेस लिखना है, कहाँ सैल्यूटेशन लिखना है, उसे फॉर्मेट कहते हैं। लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिली आर रिटन इन द सेम वे। चाहे तो अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखें या अपने नज़दीकी फैमिली के रिश्तेदारों को लिखे, वो सब इसी तरीके से लिखे जाते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल है ये। सबसे पहले लिखने वाले का एड्रेस लिखिए। अब ये चूँकि कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल से लिख रहा है तो पहले कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल आ जाएगा, फिर स्कूल का नाम, फिर सिटी आ जाएगा, उसके बाद आती है डेट, उसके बाद सैल्यूटेशन यानी कि ग्रीटिंग आ जाएगा। माय डियर माँ, माय डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर, इस तरीके से लिखेंगे। दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशन। समर वेकेशन के बाद ये मेरा फर्स्ट लेटर है। वी स्टार्टेड अवर क्लासेस द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल। हॉस्टल में पहुंचने के बाद हमारी क्लासेस शुरू हो गई थी। आई हैव सेटल्ड इन वेल। मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट हो गया हूँ। ये तो आपका हुआ इंट्रोडक्शन कि आपने जिस बारे में लेटर लिख रहे थे उसका लिखना है। इंट्रोडक्शन वर्ड नहीं लिखना है, पहले आपको बताना होता है लेटर लिख क्यों रहे हैं।
इसके बाद है वी हैव ए न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पोट्री। पोट्री सिखाने के लिए यानी कि बर्तन बनाना सिखाने के लिए, क्ले की मॉडलिंग करने के लिए, मॉडल बनाने के लिए हमारे एक नए टीचर हैं। शी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद क्ले। वो हमें सिखाती हैं कि क्ले से कैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बनाते हैं। वी दैन पेंट देम, फिर हम उन्हें पेंट करते हैं। दे लुक्स रियल, वो बिल्कुल रियल दिखते हैं। यहाँ बॉडी से मतलब है कि लेटर की मेन बॉडी, मेन पार्ट जो है लेटर का उसे बॉडी कहते हैं। ये भी आपको लिखना नहीं है, ये केवल समझाने के लिए है। वी हैव एन इंटर हाउस पोइट्री रेसिटेशन कमिंग अप इन अगस्त। कमिंग अप का मतलब आने वाला। अगस्त में इंटर हाउस पोइट्री रेसिटेशन कॉम्पिटिशन है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। मैं इसके बारे में बड़ा एक्साइटेड हूँ। इट इज़ अ लॉन्ग पोएम। ये एक लंबी पोएम है, बट वी लर्न इट टुगेदर विद आवर टीचर। लेकिन हम इसे अपने टीचर के साथ याद करते हैं। इट इज़ नाइस टू बी बैक इन स्कूल विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स के साथ स्कूल वापस आना बहुत अच्छा लग रहा है। आई रिमेंबर यू एंड बाबा ए लॉट। मैं बाबा और तुम्हें बहुत याद करता हूँ। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। इसकी जगह आप मिस भी लिख सकते हैं। गिव माई लव टू ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। माँ और दादा और दादी से मेरा प्यार कहना। ये एंडिंग है। एंडिंग का मतलब क्लोजिंग। ये वर्ड भी नहीं लिखा जाता है, ऐसी चीज़ें लास्ट में लिखी जाती हैं। डू राइट बैक सुन, जल्दी ही मुझे लिखना। योर लविंग सन, ये क्लोजिंग है। योर लविंग सन, तुम्हारा प्यारा बेटा प्रताप। आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु हैज़ रिटन द लेटर। ये कहाँ लिखा जाता है? सबसे नीचे प्रताप ने लिखा है, तो हु का जवाब होगा प्रताप। हु हटाइए, प्रताप हैज़ रिटन द लेटर। टू हुम हैज़ द लेटर बीन रिटन। लेटर किसे लिखा गया था? तो ये आपको यहाँ से शुरू में मिलेगा कि किसे लेटर लिखा गया था। माँ को लिखा गया था, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये शुरू में यहाँ पर लिखा जाता है लेटर शुरू करने से पहले। तो लेटर हैज़ बीन रिटन टू मदर, तो कैसे लिखेंगे? द लेटर हैज़ यहाँ आ जाएगा और यहाँ से शुरू करेंगे। द लेटर हैज़ बीन रिटन टू मदर। वेयर इज़ द राइटर ऑफ द लेटर। लेटर का राइटर कहाँ है? तो ये आपने देखा कहाँ से लिख रहा है, वो हॉस्टल से लिख रहा है। कैसे पता चला? ये देखो, आपने शुरू में सबसे पहले जो वेन्यू लिखा था, ये क्या लिखा है? कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल। तो ये है, यहाँ पर है, वो जो राइटर है वो यहाँ पर है। तो आप इसमें यही लिखेंगे, इसमें द राइटर ऑफ द लेटर इज़ इन द कृष्णा हॉस्टल। वट इज़ द नेम ऑफ हिज हॉस्टल। भाई यहाँ पे हॉस्टल लिखे, द राइटर ऑफ द लेटर इज इन हॉस्टल। वट इज़ द नेम ऑफ हिज हॉस्टल? द नेम ऑफ हिज हॉस्टल इज़ कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल। ऑन विच डेट वॉज दिस लेटर रिटन। ये लेटर की डेट हम वहाँ से ऊपर से देख लेंगे। ये हमने यहाँ पर भी लिख दिए 10 जुलाई 2021। अब आपको लेटर लिखना है और जिसमें अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में, इवेंट्स के बारे में बताना है। तो इसमें ये पहले सेंडर एड्रेस हो गया। आपको इसमें अपना एड्रेस लिखना है, अपने घर का आप एड्रेस लिखिए। लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली, जैसे मान लीजिए आप हरिद्वार में रहते हैं तो रामधाम कॉलोनी में रहते हैं, तो रामधाम कॉलोनी हरिद्वार लिखा जाएगा। इसके बाद जिस दिन लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट आ जाएगी। और फिर अपने फ्रेंड का नाम लिखना है आपको, क्योंकि लेटर फ्रेंड को लिखा जाना था। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। ये चीज़ हमें बड़े ध्यान से देखनी चाहिए। आप इसमें रिलेटिव को भी लिख सकते थे, अपनी सिस्टर को, अपने ब्रदर को, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड को लिख के दिखाया है। ये इट्स बीन, ये इट्स जब बीन से पहले इस प्रकार से इट होता है तो ये हैज होता है, अदरवाइज तो ये इट इज़ भी होता है, इट वॉज भी होता है। इट्स बीन 3 months नाउ सिंस आई शिफ्टेड टू केरला। जब से मैं, सिंस का मतलब से भी होता है, जब से भी होता है। जब से मैं केरला शिफ्ट हुई हूँ 3 महीने हो गए हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट द रिसेंट इवेंट्स इन माई स्कूल। मैं अपने स्कूल की जो हाल ही में होने वाली इवेंट्स है, मतलब है प्रोग्राम, उनके बारे में बताने के लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ। इट हैज़ बीन ए लॉन्ग टाइम सिंस आई अपडेटेड यू अबाउट द एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन माई स्कूल। गोइंग ऑन का मतलब चल रही हैं। मेरे स्कूल में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके बारे में मैंने तुम्हें अपडेट नहीं किया, काफ़ी लंबा समय बीत गया है। वी रिसेंटली सेलिब्रेटेड ओनम इन आवर स्कूल। हमने, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में।
हमने हाल ही में अपने स्कूल में ओनम सेलिब्रेट किया था. इट वॉज सेलिब्रेटेड वंडरफुली बाय द ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास. मेरी क्लास के सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स ने इसे बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया था. वंडरफुली से मतलब सब चकित रह गए थे. एवरी वन इन द क्लास प्रिपेयर 10 to 11 डिशेज. क्लास में हर बच्चे ने 10-12 डिशेज तैयार की थी. देवर स्पाइसी, मसालेदार थी लेकिन बड़ी स्वादिष्ट थी, टेस्टी थी, डिलीशियस. वी दैन परफॉर्म कथकली डांस इन द ऑडिटोरियम. फिर हमने ऑडिटोरियम में कथकली डांस किया. इन द एंड आखिर में वी गॉट गिफ्ट्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एज ए टोकन ऑफ लव. हमें प्यार के प्रतीक के रूप में प्रिंसिपल की तरफ से गिफ्ट दिए गए. यू शुड डेफिनेटली विजिट केरला सून. तुम्हें जल्दी ही केरला देखने आना चाहिए. सो एज वी बोथ कैन एन्जॉय द न्यू कल्चर टुगेदर. सो एज का मतलब होता है ताकि हम दोनों यहाँ की कल्चर को एन्जॉय कर सकें. लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है उम्मीद लगाना, होप करना. टू मीट यू सून, तुमसे शीघ्र मिलने की उम्मीद करते हुए. फिर यहाँ पर जिसने लेटर लिखा वो लिखेंगे योर लविंग सिस्टर और अपना नाम लिखना है या निधि लिखा है. इसके बाद ये पैसेज पढ़ना है और फिर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं. वैसे ये आपके खुद के पढ़ने के लिए है लेकिन यह मैं हेल्प कर रही हूँ क्योंकि पेपर में आपको अनसीन पैसेज आते हैं जो पढ़ाए हुए नहीं होते. वो तभी पढ़ना होता है आपको और क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं. लेकिन यहाँ आप देखिए कि कैसे आंसर ढूंढते हैं. ओलिवर वॉज ए 9-year-old बॉय. ओलिवर 9-year-old बॉय था. ही लिव्ड विद द अदर होमलेस बॉयज इन एन ऑर्फेनेज. ऑर्फेनेज कहते हैं अनाथालय. वो अनाथालय में दूसरे बेघर लोगों के लड़कों की तरह से रहता था. ही वॉज पेल एंड थिन. वो बिल्कुल पीला और पतला दुबला था. एज वर द अदर बॉय लिविंग देयर. जैसा कि वहाँ दूसरे रहने वाले लड़के भी थे. दिस वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, दे हैड टू वर्क हार्ड. उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी. बट वर नेवर गिवन इनफ टू ईट. इनफ का मतलब काफ़ी, लेकिन खाने के लिए काफ़ी नहीं देते थे. ऑनर का मतलब मालिक. द ऑनर ऑफ द ऑर्फेनेज मिस्टर बम्बल वॉज ए क्रूअल मैन. जो अनाथालय का मालिक था मिस्टर बम्बल, वो बहुत ही निर्मम व्यक्ति था. एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज. इल ट्रीट गलत व्यवहार करना. वो बॉयज से बहुत गंदा व्यवहार करता था. द बॉयज वर ऑलवेज हंग्री. लड़के तो हमेशा भूखे रह जाते थे. इट वॉज ट्रू, ये सही था, दैट दे वर गिवन 3 meals a day, कि उन्हें दिन भर में 3 खाने मिलते थे. बट ईच मील कंसिस्टेड ओनली ऑफ ए बाउल ऑफ वाटरी सूप. लेकिन तीनों खानों में एक पानीदार सूप का कटोरा होता था बस. देवर ऑलमोस्ट स्टार्विंग. स्टार्विंग भूख से मरना. वो लगभग भूख को मर रहे थे. सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम. इसलिए उन सब ने डिसाइड किया टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप, कि उनका मालिक उन्हें और ज़्यादा सूप दिया करे. बट हु वुड बेल द कैट. बेल द कैट ईडियम होता है, इसका मतलब किसी काम को करने के लिए आगे आना. लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे. फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर. आखिर में एक टास्क का मतलब होता है काम. ये काम ओलिवर को दिया गया. When all the boys had assembled in the cold stone hall. जब असेंबल का मतलब इकट्ठे होना. जब सारे बॉयज़ कोल्ड स्टोन हॉल में इकट्ठे हो गए फॉर देयर इवनिंग मील, शाम के खाने के लिए, द सूप वाज सर्व्ड. सूप दिया गया. इट सून डिसअपियर्ड. वो तुरंत ही गायब हो गया. द बॉयज़ विस्पर टू वन अनदर. लड़के, विस्पर का मतलब बिल्कुल धीरे धीरे बोलना, एक दूसरे से बोलने लगे. एंड वन बॉय पुश्ड ओलिवर ए लिटिल. एक लड़के ने ओलिवर को हल्का सा धक्का दिया. ओलिवर मेकिंग ए ब्रेव एफर्ट. ओलिवर ने बहुत कोशिश करके स्टूड अप, वो खड़ा हुआ. वॉकड अप टू द मास्टर विद हिज बाउल. अपने बाउल को लेकर मास्टर के सामने चल के गया. एंड स्पून इन हिज हैंड. और स्पून को हाथ में लेकर. एंड सेड ट्रम्बलिंगली, और कांपते हुए कहा, प्लीज़ सर, आई वॉन्ट सम मोर. मुझे थोड़ा सा और चाहिए. अब है क्वेश्चन आंसर. वाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फेनेज. ओलिवर ऑर्फेनेज में क्यों रहता था. क्यों रहता था वो ऑर्फेनेज में. क्योंकि वो ऑर्फेनेज होमलेस था. जो बच्चे बेघर होते हैं वो उसमें रहते हैं, ऑर्फेनेज में रहते हैं. बिकॉज ही वॉज होमलेस. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज मिस्टर बम्बल. मिस्टर बम्बल वॉज द ओनर ऑफ द ऑर्फेनेज. व्हाट मील्स वर द बॉयज़ गिवन. बॉयज़ को क्या मील दिया जाता था. ओनली सूप. अ बाउल ऑफ सूप.
व्हाट डिड से टू मिस्टर बम्बल, से का सेड हो जाएगा, जब डिड होता है क्वेश्चन में तो से का सेड हो जाता है। ओलिवर सेड टू मिस्टर बम्बल प्लीज़ गिव मी सम मोर सूप, ये लास्ट में था ना अभी यहाँ पर। आई वॉन्ट प्लीज़ सर आई वॉन्ट सम मोर, मोर के बाद सूप जरूर लिखें। आई वॉन्ट सम मोर सूप। द बॉयज़ वर गिवन 3 meals a day, बॉयज़ को 3 मील का मतलब खाना 3 बार खाना मिलता था। देन वाई वर दे ऑलवेज हंग्री, क्योंकि वो खाना जो सूप मिलता था वो इनफ नहीं था, द सूप वॉज नॉट इनफ। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम। वेरी हंग्री का सेम मीनिंग क्या होगा, ये यहाँ पर हमने सारे लिख दिए हैं। मैं आपको पहले आंसर ही यहाँ से बता देती हूँ। ओलिवर लिव्ड इन द ऑर्फेनेज बिकॉज ही वॉज होमलेस, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, वो वहाँ क्यों रहता था। मिस्टर बम्बल कौन थे, मिस्टर बम्बल वॉज द ओनर ऑफ द ऑर्फेनेज। अब बॉयज़ को क्या दिया जाता था, वॉट मील वॉज गिवन टू द बॉयज़ वर गिवन ओनली ए बाउल ऑफ वाटरी सूप। और वॉट डिड ओलिवर से टू द मास्टर, ओलिवर रिक्वेस्टेड मिस्टर बम्बल टू गिव हिम मोर सूप। वाई वर द बॉयज़, ये क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट देख लीजिए। द बॉयज़ वर गिवन 3 meals a day, देन वाई वर दे ऑलवेज हंग्री, फिर भी वो भूखे क्यों रहते थे भूखे, क्योंकि जो उनका खाना होता था वो पर्याप्त नहीं था। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है, बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ, वो कभी पूरा ही नहीं होता था। अब ये यहाँ पर वर्ड मीनिंग है। हंग्री का सेम मीनिंग होता है स्टारविंग, और यहाँ पर ये वर्ड्स दिए हुए हैं, देख लीजिए आप। फिर दूसरा वर्ड यहाँ पर, ये तो वेरी हंग्री स्टारविंग हो गया, और वैनिश का मतलब गायब होना होता है, और गायब होने का जो सेम मीनिंग होता है वो होता है वैनिश, ये लिखा है यहाँ पर। वैनिश का सेम मीनिंग होता है डिसअपियर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, इसमें आपको 1 सेलेक्ट करना है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वर्ड है ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल। तो यहाँ पर बताइए कौन सा वर्ड का सेम मीनिंग है। असेंबल का सेम मीनिंग कौन सा है, मैंने बताया इसका मतलब इकट्ठे होना होता है, तो दिस इज़ द मीनिंग कलेक्टेड। अब आगे है असेंबल्ड वर्ड में से 2 letters रिमूव कर दीजिए और नया वर्ड बनाइए। ऐसा वर्ड बनाइए जिसका मतलब होता है वो टाइम जब सारा स्कूल इकट्ठा होता है, तो उसे कहते हैं असेंबली। इसमें आप वाई ई हटाया ना, वाई लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा असेंबली, ये रहा। ओके, और अब इसका टाइटल बनाना है द ऑर्फेनेज लीडर, या सीधे ये भी कर सकते हैं, इसमें अपनी मर्जी से भी टाइटल दिए जा सकते हैं। ओलिवर इन ऑर्फेनेज, यानी कि अनाथालय में ओलिवर। अब यहाँ पर ये और कुछ क्वेश्चंस हैं, ये वोकेबुलरी से संबंधित क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये ध्यान से पहले ये देखो आप, टू लर्न का मीनिंग क्या होता है। हम बहुत बार करते हैं मैंने लर्न कर लिया। लर्न का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना, और गेन नॉलेज पाना। टीच का मतलब होता है दूसरों को दिखाना या एक्सप्लेन करना, यानी कि दूसरों को सिखाना। तो यहाँ आपको इनके वर्ड फिलअप करने हैं। अब ये वाली वर्ड भरनी है, लर्न, लर्न्स, लर्नड पास्ट टेंस हो गया, हैज़ लर्नड ये पास्ट परफेक्ट हो गया, टीच पढ़ाना, टीचेज पढ़ाता है, टॉट पढ़ाया, हैज़ टॉट पढ़ा चुका है। विल यू, विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, मी चैश यानी कि पढ़ाओगे, सीखना तो आ नहीं सकता। मिस्टर शर्मा क्लास 8 में पढ़ाते थे, टॉट पास्ट टेंस होता है। द स्टूडेंट्स हैव अबाउट रोड सेफ्टी, अब हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, स्टूडेंट ने रोड सेफ्टी के बारे में सीखा है, सीखने की होती है लर्न। माई सिस्टर हैज़ मी हाउ टू राइड ए हॉर्स की सवारी कैसे करते हैं, मुझे मेरी सिस्टर ने सिखाया है, टॉट। आई हैव सम कस्टम्स ऑफ इंडिया, मैंने भारत के कुछ रीति रिवाज सीख लिए हैं। हाउ टू साइकिल व्हेन आई वॉज जस्ट 4 years old,
जब मैं केवल 4 साल की थी तो मैंने साइकिल कैसे चलाते हैं क्या कर लिया था, सीख लिया था। तो ये पास्ट टेंस आएगा। अब यहाँ पर इनमें से आपको फिलअप करना है। ऑल द क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, अब स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो आएगा वर। गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने इकट्ठे हो रहे थे। दे के साथ प्लूरल नंबर है, वर आएगा। गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस, वो इंटर स्कूल रेस के लिए चलने वाले थे। द बस, अब बस आ चुकी थी। अराइव्ड, क्योंकि शुरू में पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस में जाएगा। एंड दे, और वो चल दिए, लेफ्ट फॉर द स्टेडियम। द रनर्स वर टेकन, ले जाया गया उन्हें, टू द स्टार्टिंग पॉइंट। द रनर्स ने अपनी पोजीशन ली, टुक। सर ने विशल बजाई, ब्ल्यू। वन स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, दौड़ा, तेज दौड़ा, रैन। एंड और फर्स्ट आया, केम। एवरी वन देयर बेस्ट, हर किसी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, डिड। एंड आवर स्कूल वन द ट्रॉफी। एवरी वन फेल्ट जॉयस का मतलब हैप्पी, हर कोई खुश था। अब ये इसमें यहाँ पर ये सेंटेंसेस हैं। भैया हैज बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years, 4। एक पीरियड ऑफ टाइम है कि 2 साल से पढ़ रहा है तो इसलिए 4 आया। मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, दिन के पार्ट्स निश्चित होते हैं तो डेफिनेट है ये, तो इसलिए सिंस आया है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर 4 या सिंस लगाने हैं। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, जब से मैं बच्चा था, बेबी था, सिंस। दिस बिग जार हैज बीन इन आवर फैमिली फॉर मैनी ईयर्स। The old banyan tree in the village has been there for. Nobody has seen him since. होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सारे इसकी एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी। आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के तो बताइए ना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।